Hello everyone. Today we will solve from question number 4 of exercise 4A class 9th में मैं ICSE बोर्ड की सन्ना पब्लिशर की जो बुक है कंसाइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के वंसल जी है उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सॉल्व हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और ये सारे के सारे क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस पर है। चलिए करते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है इवेलुएट 7/8x + 4/5y का होल स्क्वायर और सेकंड पार्ट इसका 2x/7 - 7y/4 का होल स्क्वायर। यानी कि फर्स्ट में a + b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगी, प्लस है बीच में, और दूसरे में यहाँ माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगनी है। बस इतना सा काम है इसमें। चलिए करते हैं फटाफट। तो ये मैंने नोट कर लिया 7/8x + 4/5y का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी लगा दें a + b का होल स्क्वायर क्या होती है a स्क्वायर, यानी कि 7/8 x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4/5 y का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 × a की वैल्यू क्या है 7/8x × b की वैल्यू क्या है 4/5। कुछ बच्चे कहते हैं सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो कैसे भी लिख लो उसको फर्क नहीं है ना। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, वो सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, 8 का स्क्वायर 64 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। क्या ये कुछ कैंसिल हो रहे हैं? देखो 4 1 जा 4 2 जा 2 से ये 1 बार, तो ऊपर खाली न्यूमेरिकल वैल्यू क्या 7/5, तो 7/5 और x × y xy। तो ये इसका आंसर हो गया 4 का फर्स्ट पार्ट 49/64 x स्क्वायर प्लस 16/25 y स्क्वायर प्लस 7/5 xy। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नोट कर लिया मैंने 2x/7 - 7y/4 का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 2x/7 और b की वैल्यू 7y/4। तो a स्क्वायर यानी कि 2x/7 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 7y/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 × a की वैल्यू 2x/7 और b की वैल्यू 7y/4। ओके क्लियर। ये जरूरी नहीं आप ये स्टेप लिखें, डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब 4x² 49 लिख सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ a स्क्वायर कि ना समझ में इसलिए। तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49 प्लस 49 y स्क्वायर अपॉन 16। इसे देखें 2 1 जा 2 2 जा, फिर ये 2 से 2 कैंसिल और 7 से 7 कैंसिल, तो क्या बचा ओनली -xy। तो आंसर हो गया 4x² अपॉन 49 प्लस 49y स्क्वायर अपॉन 16 माइनस xy। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 a/2b प्लस 2b/a का होल स्क्वायर माइनस a/2b माइनस 2b/a का होल स्क्वायर माइनस 4। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे होगी बताते हैं। तो मैंने फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट नोट कर लिया a/2b प्लस 2b/a का होल स्क्वायर माइनस a/2b माइनस 2b/a का होल स्क्वायर माइनस 4। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहला तरीका देखो ये a/2b 2b/a यानी कि रेसिप्रोकल, अगर ये x है तो ये 1/x हो गया, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आइडेंटिटी निकाल दो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। इसी तरह यहाँ x माइनस 1/x वाली आइडेंटिटी लगा दो, अंदर माइनस का मल्टीपल कर दो, तो इसे जब सॉल्व करो प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस के 4 में से -4 कैंसिल हो जाएगा 0। ठीक है, मैं दूसरे मेथड से करने वाला हूँ क्योंकि आइडेंटिटी याद होना चाहिए। कौन सी आइडेंटिटी देखो ये वी नो डैट, चलो मैं लिख ही देता हूँ। एक आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है 4xy। अब जरा कंपैरिजन करें, देखो पहला टर्म हमने x मान लिया, a/2b की वैल्यू मान लो x है तो ये x हुआ, प्लस 2b/a y, तो ये x और y की फॉर्म आ रही है, माइनस ये x है ये y, तो x माइनस y का होल स्क्वायर बैठ रहा है, तो ये इक्वल किसके होता है 4xy। तो ये आइडेंटिटी यूज कर दो, x की वैल्यू क्या है a/2b और y की वैल्यू 2b/a, तो x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस x माइनस, तो ये हो गया 4xy। तो सीधे लिख दोगे, मैं दोबारा से लिख देता हूँ a/2b प्लस 2b/a का होल स्क्वायर माइनस a/2b
माइनस 2b अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 4, ये किसके इक्वल हो गया, ये पूरा बराबर हो गया 4 इंटू एक्स, एक्स वैल्यू क्या है a अपॉन 2b इंटू वाई की वैल्यू क्या है 2b अपॉन ए, और माइनस 4 ये, तो देखो 2b से 2b कैंसिल, a से कैंसिल, तो 4 माइनस 4 और 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, इसका आंसर हो गया 0। सेम ऐसी सेकंड पार्ट है, चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में ब्रिंग डाउन कर लिया, 4a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर प्लस 48ay, तो समझिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये बराबर क्या होगा 4xy, यानी 4 इंटू 4a प्लस 3b, है ना, ये तो होगा। चलिए देखते हैं, तो लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4xy ए बी, एक्स की वैल्यू क्या है 4a इंटू बी, ये पूरा मिलकर तो हो गया प्लस 48ab, ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख सकते हो कि वी नो डेट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4a, ये आइडेंटिटी हमने यूज करें। क्लियर, तो ये कितना हो गया देखें, 4 4 जा 16, 3 जा 48, तो 48ab आ गया और प्लस 48ab है, हाँ माइनस तो कैंसिल हो गए, प्लस है, ऐड कर दो 48 48 कितने हो गए 96, तो 96ab इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। चलिए करते हैं 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी। क्वेश्चन 6 है, इफ a प्लस बी इज इक्वल 7 एंड ए बी इक्वल्स 10, तो फाइंड a माइनस बी। 7 ही पढ़ लेते हैं आप साथ याद, इफ a माइनस बी इक्वल टू 7, ए बी इक्वल टू 18, तो फाइंड a प्लस बी। यहाँ a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, ए बी की, a माइनस बी फाइंड करना है, यहाँ a माइनस बी की दे रखी है, ए बी की, और a प्लस बी फाइंड करना है। कैसे होगा बताते हैं। तो यहाँ गिवन है, मैंने लिख लिया, इफ a प्लस बी इक्वल टू 7 दे रखा है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया, और a बी इक्वल टू दे रखा है मैं 10, इसकी इक्वेशन सेकंड डाल दिया। हमें फाइंड क्या करना है a माइनस बी, तो एक आइडेंटिटी a माइनस बी और a प्लस बी के टर्म में होती है, क्या लिखते देते हैं हमें, वी नो डेट a माइनस बी का होल स्क्वायर ये इक्वल होता है, ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। हमें कुछ नहीं करना है, a प्लस बी और ए बी का इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू पुट कर दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ a प्लस बी एंड ए बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखें क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, द वैल्यू ऑफ a प्लस बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इज 7, तो इन प्लेस ऑफ a प्लस बी वी कैन राइट 7 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी, एंड द वैल्यू ऑफ ए बी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इज 10, 4 इंटू 10, 49 माइनस 4, सो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल 49 माइनस 40 कितना होगा 9, तो a माइनस बी का स्क्वायर आ गया 9, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी a माइनस बी की वैल्यू, हम पढ़ा है हमने कि जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, और 9 का स्क्वायर रूट सॉरी 3, ये तो जानते हो 10 स्टार 9 स्टार डाल दिया, तो a माइनस बी की वैल्यू होगी 3। सेम क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या दे रखा था हमें, a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, और वैल्यू भी सेम दे रखी है 7, और ए बी की वैल्यू दे रखी थी 18, द वैल्यू ऑफ a इंटू बी इज 18, ये मैंने सेकंड डाल दिया। अब यहाँ a माइनस बी दे रखी है, a प्लस बी निकाले, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, इसी तरह a प्लस बी की a माइनस बी के टर्म में होती है। मैं लिखता हूँ क्या होती है, वो लिख देते हैं हम, वी नो डैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वहाँ माइनस होता था यहाँ प्लस होता है, बस इतना अंतर है, प्लस 4ab। क्लियर, वही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ a माइनस बी, तो इन प्लेस ऑफ a माइनस बी वी विल राइट 7 एंड 4ab मीन्स 4 इंटू ए बी, फ्रॉम सेकेंड द वैल्यू ऑफ a b इज 18, तो पुट दिस वैल्यू वी गेट the value of a minus b 7, तो 7 square plus 4 into ab, and the value of ab is 18, तो a plus b का whole square is equal, the square of 7 is 49 and 18 4 जा 72, 9 to 11 carry 1 of 121, तो a plus b का whole square is 121, तो a प्लस बी जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस, और 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11। 50 तक के स्क्वायर आप लोगों को याद होने चाहिए, जब भी स्क्वायर की बात आती है मैं हर बार ठोक देता हूँ कि 50 तक के स्क्वायर और क्यू और लगाता हूँ साथ में, 30 तक के क्यू याद होनी चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, इफ
x plus y is equal 7/2 and xy is equal 5/2. तो find x minus y and second part x square minus y square. तो x minus y तो समझिए जैसे ऊपर था जरा a प्लस बी दे रखा है ये, तो सेम ऐसे ही होना है. चलिए करते हैं. तो ये मैंने लिख लिया x प्लस वाई इज इक्वल 7/2 फर्स्ट इक्वेशन और xy इक्वल टू 5/2 सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछिए x माइनस वाई, तो वही वी नो डेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy. वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई 7/2. तो इन प्लेस ऑफ x प्लस वाई वी कैन राइट 7/2 होल स्क्वायर माइनस 4 into xy and the value of xy from equation second is 5/2. तो 5/2. The square of 7 is 49 and the square of 2 is 4. ओके, कैंसिल करना चाहे कैंसिल कर लीजिए. मैं कैंसिल कर नहीं रहा. क्यों? एलसीएम तो हमें लेना है, तो 4 मैंने एलसीएम ले लिया. तो 49 2 2 जा और 2 से 24. तो ये सामने आ गया 9/4. तो x माइनस वाई का स्क्वायर आया. हमें फाइंड करनी थी वैल्यू x माइनस वाई. तो समझिए स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2. तो पहले का आंसर तो ये आ गया. फर्स्ट पार्ट तो ये कंप्लीट हो गया. द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इज प्लस माइनस 3/2. अब सेकेंड पार्ट देखें. सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो ईजी है. कैसे ईजी है? बिकॉज वी नो डैट आइडेंटिटी ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई इन अदर ब्रैकेट x माइनस वाई. ओके, तो अप्लाई दिस आइडेंटिटी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई and x minus y. The value of x minus y is plus minus 3/2 and the value of x plus y is given 7/2. So put this value of x plus y and x minus y. So 7 plus minus 7 3 is 21 and 2 into 2 4. Second answer is part of answer of second part. Yeah, we can say that the value of x square minus y square will be plus minus 21/4. ओके, क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुआ. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. एंड द क्वेश्चन 9 इज इफ a minus b is equal 0.9 and ab is 0.36 find a plus b a square minus y square. क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, बस यहाँ डेसिमल में दे रखा है. चलिए करते हैं. तो ये मैंने वैल्यू पुट कर ली. a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 0.9 एंड a इंटू बी की 0.36. तो फर्स्ट पार्ट में हमें a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो भाई आइडेंटिटी लिखेंगे हम. वी नो डैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab. The value of a minus b is 0.9. तो 0.9 का होल स्क्वायर प्लस 4 into ab. The value of ab is 0.36. तो a प्लस b का होल स्क्वायर इज 0.9 का स्क्वायर 0.81 हो गया. 4 का मल्टीप्लाई कर दो. 4 6 जा 24 और 144 हो गया ना. 4 6 जा 20. हाँ 124 और 2 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा. ये तो जानते हो ना. तो कितना हो गया? ऐड करेंगे तो 4 1 5 8 4 12 कैरी 1 2.25 a प्लस बी का होल स्क्वायर. ये स्क्वायर बीच में लगा देना. एक इक्वल का साइन कुछ ज़्यादा यहाँ पहुँच गया है ना. तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? 2.25. किसका स्क्वायर रूट होता है? 1.5 का. अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ. कुछ बच्चों को डेसिमल से डर लगता है. मैथ से तो डर नहीं लगता सर, लेकिन डेसिमल से डर लगता है. विशेषकर मैंने देखा है कुछ लड़कियाँ डेसिमल को देख के घबरा जाती हैं, है ना. तो अगर घबरा जाती है तो नो प्रॉब्लम, हमारे पास एक सोल्यूशन होता है भाई. डेसिमल को रिमूव करो, नीचे 2 जीरो डालो. इतना तो जानते हो 2 प्लेस का डेसिमल, ये तो जानते हैं. ठीक है ना. अब ले लो a प्लस बी क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 225 का स्क्वायर 15 होता है और 100 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर बोलिए सॉरी, स्क्वायर रूट 15 होता है 10.
अब ये मान के चलना आपको स्क्वायर रूट आखिर निकालना है। अगर स्क्वायर रूट नहीं आते हैं तो आप क्लास 8th की मेरी प्ले लिस्ट चेक कर लेना, उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया मैंने स्क्वायर रूट्स का, उसमें लेना सिखाया हमने, है ना, तो वहाँ सीख लेना, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड है वही, 9 10th स्टैंडर्ड में तो स्क्वायर रूट जानते होगे। ये 15/10 हो गया, तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ आ गई, प्लस माइनस 10 से डिवाइड दोगे 1.5। ये 2 स्टेप मैंने एक्स्ट्रा कर दिए समझाने के लिए, वरना आप डायरेक्ट नहीं कर सकते थे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1.5। जिनको डेसिमल से डर लगता हो वो ऐसे कर ले। तो ये एक वैल्यू तो ये निकलाई। अब सेकंड पार्ट हमें निकालना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी लगा दो, a माइनस बी इन अदर ब्रैकेट a प्लस बी। The value of a minus b is given 0.9. So in place of a minus b, we can write 0.9 into a plus b. The value of a plus b plus minus 1.5. 15 9 जो होते हैं 135, और प्लस माइनस तो आएगा ही। डेसिमल कहाँ आएगा? 1 1 2 डेसिमल प्लेस है तो 2 डिजिट्स के बाद। आंसर ऑफ या वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज प्लस माइनस 1.35। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, इफ a माइनस बी इज इक्वल 4 एंड a प्लस बी इज इक्वल 6, तो फाइंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। अब ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल आ गया। अभी तक हमें a प्लस बी निकालना था या a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब वही है, आइडेंटिटी लगाते a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। लेकिन यहाँ पर हमें दे रखा है a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, a प्लस बी की दे रखी है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकला। कैसे होगा समझाते हैं। तो ये मैंने दोनों वैल्यू लिख ली। a माइनस बी इज इक्वल 4 फर्स्ट इक्वेशन और a प्लस बी इज इक्वल 6 सेकेंड इक्वेशन। अब एक फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूँ, आइडेंटिटी। वी नो डैट ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इक्वल होता है, ये याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? तो वैल्यू पुट कर दें हम, जो वैल्यू हमें दे रखी है। फर्स्ट इक्वेशन से a माइनस बी बराबर 4 और सेकंड से a प्लस बी इक्वल टू 6। तो a प्लस बी की जगह हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 36 हो गया और ये 16 हो गया। तो ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ये ऐड करा 52, 2 से डिवाइड कर दें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 20, सॉरी कैमरे की तरफ मैं ध्यान नहीं दिया, दिखाई नहीं रहा, 26। तो पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 26। क्लियर? अब सेकंड पार्ट a भी निकालना है। सेकंड पार्ट में आपको यही सामने सॉल्व कर देता हूँ, जैसे दिखाई दे बस। अब यहाँ a प्लस बी भी दे रखा है, a माइनस बी की आइडेंटिटी दे रखी है, तो हम एक फॉर्मूला लगा देंगे। जब ऊपर निकाले थे a बी की वैल्यू, वी नो डैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल। अब यहाँ पर ये सवाल हम दो तरीके से कर सकते थे। हम डायरेक्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगा दें, क्योंकि हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। यह एक तरीका मैं कर ही रहा हूँ। ये बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। यही तो मैंने यूज करा था अभी शायद ऊपर, ठीक है ना। अब आइडेंटिटी पुट कर दो, a प्लस बी की वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर, a माइनस बी की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस 4ab। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4ab। 16 को दल लिया है, 36 माइनस 16 इज इक्वल 4ab। तो 4ab बराबर कितना हो गया 16, 36 में 16 माइनस करेंगे 20, 4 से 25 पर कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ ab इज 5। तो सेकंड का आंसर ये हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन 10 कंप्लीट हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आपको एक और मेथड से समझा रहा हूँ, वो भी समझ लीजिए, वो भी कर लेते हैं। दूसरा मेथड समझिए। और क्या दे रखा था हमें, a माइनस बी इज इक्वल टू 4 फर्स्ट इक्वेशन और a प्लस बी इज इक्वल टू 6 सेकेंड इक्वेशन। क्या करें, इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लें, दोनों को ऐड कर लो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट b से b कैंसिल, a और a 2a
6 और 4 10, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 5। ए की वैल्यू चाहे फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में, मैं सेकंड में पुट कर दे रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ पुट इन सेकंड। तो क्या होगा a प्लस 5 इक्वल टू 6, a प्लस 5 इक्वल टू 6, तो वैल्यू ऑफ a 6 माइनस 5, तो a की वैल्यू आ गई 1। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने क्योंकि a यहाँ रहे, यहाँ a की वैल्यू 5 आई थी, तो a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो a ये b होगा, सॉरी है ना, a प्लस b, तो b की वैल्यू आ गई 1। a b दोनों वैल्यू मालूम है, कुछ भी निकाल दो। फर्स्ट पे क्या पार्ट था हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 5 आई है तो 5 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 तो 26, ये आंसर आता फर्स्ट का। सेकंड ने पूछा ए बी, तो ए इंटू बी क्या हो गया, ए इंटू बी 5 इंटू 1 तो 5, ये सेकंड का पढ़ा मैंने। आपकी मर्जी है, ये मत सोचना कि ऐसे करेंगे तो गलत है, बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक नहीं है, सारा सही है, फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, मर्जी आपकी है, लेकिन मैं आपको कहूँगा वैसे ही करना, क्योंकि आइडेंटिटी बेस पर है तो आप चेक करना चाहता है टीचर आपकी आइडेंटिटी कैसे दे। लेकिन अगर आपने ऐसे करा है तो फुल मार्क्स मिलेंगे, चाहे बोर्ड में हो चाहे कहीं भी हो। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या था, इफ a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 6 एंड a डज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं है, तो फाइंड करना फर्स्ट पार्ट में a माइनस 1 अपॉन a और सेकंड पार्ट में a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर। कैसे होगा बताते हैं आपको। तो मैंने लिख लिया a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू दे रखी है इक्वल 6 के फर्स्ट इक्वेशन, तो हमें निकालनी है a माइनस 1 अपॉन a। तो इसके लिए एक आइडेंटिटी है, लिखते हैं हम, वी नो डैट a माइनस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर, ये इक्वल होती है a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर माइनस 4। a प्लस बी माइनस 4 भी होता वही है, a भी माइनस 4 भी होता है, a से a कैंसिल हो जाता है, समझ लो आप। तो बस ये आइडेंटिटी ऐसी सीधी, तो वैल्यू पुट कर दें, तो a माइनस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर इज इक्वल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट द वैल्यू ऑफ a प्लस 1 अपॉन a इज गिवन 6, तो इन प्लेस ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन a वी कैन राइट 6 स्क्वायर माइनस 4, तो a माइनस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4, 36 में से 4 सब्ट्रैक्ट करे 32 आ गया, क्या a माइनस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर, तो a माइनस 1 अपॉन a क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 32 का आप फैक्टर कर लीजिए, 4 8 जा 16 2 जा 4 आएगा ना, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, ये तो पता है पेयर बनाते हैं 2 2 का, और एक पेयर का प्राइम फैक्टर बाहर आ जाता है, तो कितना हो गया, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, एक 2 एक 2 बाहर आ गया तो 4 रूट 2। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका आ गया, द वैल्यू ऑफ a माइनस 1 अपॉन a इज 4 रूट 2 प्लस माइनस के, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में वैल्यू फाइंड करनी है a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर, तो सीधा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दें, a प्लस b और a माइनस b, b की वैल्यू क्या है 1 अपॉन a, वैल्यू पुट कर दो, a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 6 फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये हो गया 6 इंटू ये हमने अभी निकाली प्लस माइनस 4 रूट 2, तो प्लस माइनस 6 4 जा 24 रूट 2, तो ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया a स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 24 रूट 2। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12, वहाँ पर a प्लस 1 अपॉन a दे रखा था, यहाँ 1 माइनस 1 अपॉन दे रखा है, a माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 8, a डज नॉट इक्वल टू 0, तो फाइंड a प्लस 1 अपॉन a एंड सेकंड a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर। चलिए करते इसे भी जल्दी। तो ये मैंने देख लिया, a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू हमें 8 दे रखी है, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन डाल दी। फाइंड करनी है हमें a प्लस 1 अपॉन a, तो वही आइडेंटिटी लगाएंगे इसमें, वी नो डैट a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a माइनस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ऊपर जब हमने आइडेंटिटी लगाई थी इसमें क्या था, -4 आया था, जब प्लस वाली तो प्लस आता है सीधा। अब वैल्यू पुट कर दें,
तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल a माइनस 1/a। इसकी वैल्यू हमें देखिए 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 4, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस 4 यानी कि 68 होल स्क्वायर था, तो इसको स्क्वायर रूट लेंगे। चलो अभी स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं। तो a प्लस 1/a इज प्लस माइनस अंडर रूट 68। 68 यानी कि 2√7 हो गया। दिखा देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। 2 इंटू 2 इंटू 70, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो एक आंसर तो ये आ गया, a प्लस 1/a इज प्लस माइनस तो चली रहा है ये 2√70। क्लियर। अब सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। तो वही लिख लें से ये क्या होता है a माइनस 1/a और a प्लस 1/a। तो a माइनस 1/a की वैल्यू हमें रखती है 8 इंटू, और इसकी हमने अभी निकाली प्लस माइनस 2√7। तो प्लस माइनस 8 का 2 में करेंगे 16√7। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक ही रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है ये आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन के किसी पार्ट में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और किसी बेहतर से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।